यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों से फिर से मैं स्वागत करती हूँ। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को और शुभ संदेश चैनल को और तमाम दर्शकों को मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ ये मौका के लिए, सेवा के लिए जो मुझे सौंप दिया गया है। धन्यवाद। चलिए आज जल्दी से बिना समय व्यर्थ करते हुए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ हम जल्दी से विषय में आ जाएंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। भजन संहिता 119:18 के अनुसार प्रभु हमारी आत्मा की आंखें, मन की आंखें, हृदय की आंखें खोलिए प्रभु, ताकि इस मुश्किल विषय को भी हम प्रभु तेरे द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा हम जैसे आप चाहते हैं वैसे हम सीख सके। तेरे प्रकाशन हमें मिले और वही प्रकाशन इन सब दर्शकों जो देख रहे प्रभु, सुन रहे प्रभु, उन सब को भी मिले। अब सब मिल के प्रभु तेरे सत्य को जाने, तेरी प्रकाशन को लेके हम मसीह जीवन में आगे बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आमीन, आमीन, आमीन। चलिए आज हम जल्दी से ये जो विषय मैंने लिया है, जो बहुत बड़ी मुश्किल विषय है, हम देखते हैं। आज का समय है, बहुत सारे चिन्ह आप सब लोग देख रहे होंगे, मसीह लोग को, विश्वासी लोग को पता चल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे कलीसियां इस तरह से रेवलेशन को पढ़ते हुए और सिखाते हुए, सुनाते हुए मैंने देखा है। तो आज मैंने जो विषय लिया है ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय से। चलिए हम सबसे पहले 6 पद को पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी और चांद उसके पांव तले थे और उसका सिर पर 12 तारे का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव का पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्ची थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जन्मे तो उस बच्चों को निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया और वो स्त्री उस जंगल को भाग गए जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। वहां 1260 दिन तक पाली जाए। हालेलुया। तो इस अध्याय बड़ी ध्यान से हम एक एक पद करके सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये स्त्री कौन है। जानने से पहले उसका जन्म देने वाला वो बच्चा कौन है, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम बच्चा कौन है देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये स्त्री भी कौन है। और फिर उसके बाद जो तीसरी जो प्लेयर है इस कहानी में, जो अजगर, उसके बारे में, ऐसे 3 रोल्स है यहाँ पे। ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले ये जो स्त्री जन्म दे रहे हैं वो बच्चा है कौन है, और उसके बारे में ये लिखा है कि वो राज दंड, देखिए जातियों पर वो राज करना था। वो लिखा है वो बेटा जनी जो लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था। ये जो बेटा जो जन्म लेने वाली है ये स्त्री, ये बेटा कौन था? वो जाति जाति पर राज करने वाला। और कैसे राज करने वाला? एक राज दंड के साथ। ऐसे एक वचन हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे बड़ा इंटरप्रेट तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, जो वचन का इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जो उसको अब वचन का इंटरप्रिटेशन वचन से ही करने से सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो मैं उसी तरीके से ये वचन को वचन के द्वारा मैं इंटरप्रेट करना के लिए कोशिश कर रही हूँ
कि प्रकाशित वाक्य 19 और 15 में लिखा है, और जाति जाति को मारने के लिए उसका मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वो लोहे के राज दंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वो शक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो बच्चा जन्म हो रहा है वो परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। कैसे पता? कि क्योंकि ये उनके मुंह से छोकी तलवार यानी कि वचन उसको, और वो जाति जाति को कैसे राज्य करेगा? राज दंड लेते हुए राज्य करेगा। तो इसलिए ये जो बच्चा है यीशु मसीह। और दूसरा वचन, एक और वचन हम देखते हैं, रोमियो और 1:3 में लिखा है कि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब क्या है? कि ये स्त्री जो है ये इज़राइल को, देश इज़राइल को दिखाता है, और जो उसका बच्चा है वो यीशु मसीह को दिखाता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भारत माता, जो एक भारत देश को एक स्त्री के रूप में दिखाई देते हैं ना, हमारा भारत देश में भी वैसे ही इज़राइल को यहाँ पे एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। और यशाया अगर हम पढ़ेंगे, कुछ 2 वचन में पढ़ूंगी, तो उससे हमें साफ पता चल जाएगा कि ये स्त्री जो है इज़राइली है। यहाँ पे लिखा है यशाया 54 का 5 और 6 में लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर का पत्नी के रूप में यहाँ पे इज़राइल दिखाई देती है। और यिर्मयाह 3 और 20 पढ़ रही हूँ, इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपनी प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही इज़राइल के घराना तू मुझ पर फिर गया है, यहोवा की यही वाणी है। यानी कि मतलब ये दोनों वचनों से एशिया 54, 5, 6 और फिर यिर्मयाह 3 और 20, ये दोनों वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये स्त्री जो है इज़राइल को दिखाता है, और ये बच्चा जो है वो यीशु मसीह को दिखाता है। और फिर उसका आगे हम देखते हैं कि जो इज़राइल कैसे पता हमें, और ये स्त्री क्या पहनी थी? यहाँ पे लिखा है वो स्त्री क्या पहनी थी? वो सूर्य ओढ़े हुई थी, और चांद के ऊपर उसके पांव थे, और सिर पर 12 तारे का मुकुट था, और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव का पीड़ा में थी। तो यहाँ पे स्त्री जो क्या पहनी थी ये हमें दिखाता है। अगर हम पढ़ेंगे तो ये इज़राइल कैसे हमें पता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो उत्पत्ति 27 अध्याय में पढ़ेंगे 9 और 10 में, यूसुफ एक सपना देखता था। यूसुफ कौन था? याकूब, उसका नाम बदल गया, याकूब का नाम इज़राइल बदल गया, और फिर उसका 12 बेटे थे। और यूसुफ सपना देखता था और वो कहता था कि उत्पत्ति का 27 का 9 और 10, तब उसने भाइयों को उसे कहा कि क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? वो सचमुच हम पर प्रभुता करेगा। सो वे उसके सपनों और उनके बातों के कारण उसे और अधिक बैर करने लगे। उनके सारे भाइयां इनके यूसुफ के सपनों के कारण क्या करने लगे? बैर करने लगे। लेकिन बैर करने से क्या होगा? उनका सपना परमेश्वर दिया तो वो पूरा होना ही था। और फिर आगे हम 10वां पद में पढ़ते, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सुनो, मैं एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। ये यूसुफ अपना सपना बता रहे। फिर याकूब, आगे हम पढ़ते हैं, याकूब कहे क्या मैं और तेरी मम्मी तुम्हें दंडवत कर रहे हैं, ऐसे करके वो याकूब यूसुफ को बता रहे। इसका मतलब क्या है कि सूर्य जो है वहाँ पे ये दिखाता है कि इज़राइल,
और फिर चांद जो है उनकी पत्नी, और जो 11 जो सितारे वो, और यूसुफ मिल के 12 सितारे, ये 12 गोत्र है इज़राइल का, जो 12 गोत्र है। इस तरह से ये हमें पता साबित होता है कि ये स्त्री जो है इज़राइल को दिखाता है, और ये जो बच्चा जो है वो यीशु मसीह को दिखाता है। अब चलिए तीसरा व्यक्ति के पास आते हैं जिसका जिक्र है इस अध्याय में। वो कौन है? वो अजगर है। अजगर कौन होता है? ये 9वां पद में पढ़ेंगे, तब वहाँ बड़ा अजगर अर्थात पुराना साम जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिर गया था और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गए। हालेलुया। ये कौन है? शैतान है। ये अजगर कौन है? लाल अजगर जो शैतान है। और वो कैसे? पुराना नियम से उत्पत्ति में जो हवा को छोटा सा पतली सी सांप जब उसको झूठ बोल के कैसे भरमाया, और फिर पृथ्वी में पूरा पाप कैसे फैल गया, और फिर वहाँ यहाँ पे आके वो प्रकाशित वाक्य तक ये अजगर बन गया। वही शैतान जो पुराना समय से लोगों को भरमाती है, और वही शैतान ये अजगर वो ही दिखाता है। और फिर ये कैसे पता है शैतान गिराया गया है? हम 1-2 वचन सिर्फ पढ़ेंगे। यशायाह 14:13 में लिखा है कि मैं तू मन में कहता है कि मैं स्वर पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। हालेलुया। इस तरह से जो शैतान वो सोच रहे, मैं सारे जो वो लूसीफर था, वो सारे जो स्वर्ग में आर्कएंजल बोलते हैं उसको इतना पद दिया गया, लेकिन वो खुश नहीं था। वो बहुत सारे उनके सारे स्वर्गदूतों को लेकर परमेश्वर के सिंहासन के और ऊपर ऊंचा सिंहासन बनाने की कोशिश किया, और फिर वहां से वो गिराए गए। उसके साथ बहुत सारे जो उनके जो पीछे चलते थे वो सारे फरिश्ते भी उनके साथ गिराए गए हैं। और फिर हम मैथ्यू 25:41 उसमें हम पढ़ते हैं, तब वो बाई और वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया। परमेश्वर शैतान के लिए नरक तैयार किया और उनके दूतों के लिए नरक तैयार किया। इंसान के लिए परमेश्वर ने नरक तैयार नहीं किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से शैतान जो है परमेश्वर का विरोध करके, और फिर 1/3 जो स्वर्गदूत को भी इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके वो पृथ्वी में गिराया गया है, और वही ये अजगर है। और फिर आगे देखते हैं कि जब वो बच्चा जन्म होने वाला था, हम 4 में पढ़ रहे हैं, उसकी पूंछ ने आकाश की तारों को 2/3 को खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया, और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जची थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो बच्चों को निगल जाए। ये देखिए, वो बच्चा जैसे पैदा हो जाएगा तो तुरंत उसको निगलने के लिए शैतान कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको बाइबल में देखते हैं कि अभी भी शैतान क्या करता है? परमेश्वर का जो वचन है, जब से हम पता है उत्पत्ति 3 अध्याय में ऑलरेडी शुरू से ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी बोला। क्या बोला? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब परमेश्वर शैतान का सिर को कुचलने का भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 अध्याय से लेके किया है, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरा नहीं होने के लिए बहुत कोशिश करते आ रहे। यहूदियों को खत्म करने के लिए, इज़राइल को खत्म करने के लिए कितने सारे असीरियन लोग, बाबिलोनियन लोग, ग्रीक लोग, रोमियो के लोग, और कितने सारे ये वंश को खत्म करने के लिए कोशिश किया, पर हो नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने जकरिया 2:5 में कहा, जो उनको छुएगा मेरी आंख की पुतली को छुएगा। और इज़राइल का जो द्वारा पैदा हुआ यीशु मसीह के ऊपर एक प्रत्येक योजना है। शैतान कितना भी कोशिश करे
वो कामयाबी नहीं हो सकता। आपको पता है जब यीशु मसीह जन्म हो रहा था तब भी हेरोद ने क्या किया, जैसे उसको पता चला कि ये राजा बनेगा यहूदियों को, उसको वो ख़त्म करने के लिए 2 साल के नीचे जितने लोग हैं उसको सबको ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश किया। ये क्रिसमस के टाइम हम सब एक कहानी को सुनते, आप सबको ये पता है शैतान कितना भी कोशिश करेगा तो भी वो कामयाबी नहीं हो सकता है। 7वां वचन में लिखा, फिर हम पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उसे लड़े परंतु प्रबल ना हुआ। हालेलुया। देखिए वहां से लड़ाई, जब विद्रोह करते रहे, और शैतान का यही काम है शुरू से, आदम वाटिका से लेके उसको विद्रोह करने का, परमेश्वर का विद्रोह करने का काम है, और उनके साथ में जो होते हैं दूसरों को भी विद्रोह करने का, प्रभाव डालने का काम है। आज तक भी यही चलते आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिकाएल मतलब जो स्वर्ग का मिलिट्री जनरल बोल सकते हैं आज का टर्म्स में, मिलिट्री जनरल जो मिकाएल के साथ और उनके दूतों के साथ यहाँ पे स्वर्ग में लड़ाई हो रहा है। और फिर परंतु प्रबल नहीं हुआ। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने एक बार मत्ती 16 में क्या कहा, लोग तरह तरह बातें बोलते हैं मेरे बारे में, लेकिन पतरस को बोला तुम क्या बोलते हो, कि पतरस केवल बोलने पाया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और फिर उसने क्या कहा, ये जो रेवलेशन, ये जो प्रकाश, इसी रेवलेशन, इसी प्रकाश पर, यानी कि कई लोग पतरस के ऊपर बोलते नहीं, पतरस को जो रेवलेशन मिला, प्रकाशन मिला, उसके ऊपर कलीसिया, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। जिसके पास ये प्रकाशन है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसका ऊपर अधलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ अधलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता। फिर प्रबल, वो कोशिश तो करेगा न, मगर वो प्रबल नहीं हो सकता, यही परमेश्वर का वचन कहते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं जैसे जैसे उनका समय नजदीक होता, उसको पता है सब कुछ वो अंत होने वाला है, लेकिन वो कोशिश जारी रखता है। तो जैसे जैसे समय कम होता है तो वो कोशिश करेगा, और किसको कोशिश करेगा, जो मसीह लोग, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग को भरमाने के लिए। ऐसे आगे में लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ 8वां पद, प्रबल नहीं होगा, स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रहा। तब बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस शैतान कहलाता है, भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा और उसके दूत उनके साथ वो गिरा गया। फिर स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर उद्धार और सामर्थ और राज्य उनके मसीह के अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिर गया है। हालेलुया। वो क्या करता है, हमेशा परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है, अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन। आज भी वही काम करता है। अच्छा तू बड़ा क्रिश्चियन बन रहे, तू ऐसे क्यों करता है, ऐसे झूठ क्यों, पूरा दिन दोष लगाता है, इसलिए उनको हम मौका ना दे। फिर आगे हम पढ़ते हैं, मेमने का लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण का प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ पे शैतान को सामना करने के लिए परमेश्वर ने 3 हथियार हमें दिखाई देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 हथियार क्या है, इससे मैं जल्दी से उसको रैप अप करूंगी कि ये 3 हथियार क्या है। सबसे पहला है ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु मसीह का लहू। एक वचन सिर्फ पढ़ रही हूँ कि पहला यूहन्ना 1 साथ पढ़ रही हूँ, पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो ये एक दूसरों के सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी कि हम हर एक चीज में यीशु का लहू लगाने, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने वस्तु के ऊपर, हर चीज में ये बड़ी हथियार है जो यीशु के लहू से शैतान डरता है। ये और अगर ये लहू नहीं यूज करेंगे तो हमें वो दोष दिखाने लग जाता है, और फिर हमारे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियंस और कंडेमनेशन, ऐसे दंड की बातें हमारे जीवन में होते। इसलिए हमेशा प्रतिदिन हमको यीशु के लहू को अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अब जिसके लिए प्रार्थना करें, हर चीज में
यीशु को लहू को इस्तेमाल करो। दूसरा हथियार परमेश्वर ने शैतान का सामना करने के लिए, वर्ड ऑफ योर टेस्टिमनी, अपनी मुंह की गवाही। गवाही क्या होती है? सबसे पहले हम जानना है गवाही क्या होता है। एक तो परमेश्वर की गवाही है। परमेश्वर की गवाही क्या है? कि वो उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया, जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो अनंत जीवन का गवाही परमेश्वर की है, वो उनका पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन। वो परमेश्वर की गवाही और हमारी गवाही दोनों मिलकर हम लोगों के सामने पेश करना है। इसी को हम कहते हैं कि वर्ड ऑफ टेस्टिमोनी। ये एक वचन पढ़ रही हूँ, रोमियो 1:16, उसमें लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी फिर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की गवाही, हमारी गवाही मिलके जब लोगों के सामने हम बिना डरे पेश करते हैं, वो एक सामर्थ बन जाता है, शैतान को सामना करने के लिए ताकत बन जाता है। देखिए चेलों ने भी बहुत डरे जब यीशु मसीह को मारा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी, फिर उसने वो ऊपर चले गए थे यीशु मसीह। फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इसमें लिखा है सिर्फ उनका जन्म का, उनके स्वर्गारोहण का और फिर उनका दोबारा आने का, तीनों चीज यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे चेले ने भी अपने बोल्डनेस के लिए, हियाव के लिए हम प्रार्थना किए थे, सच में वो हियाव पाए। और फिर उसने एक वचन पढ़ती हूँ, प्रेरितों का 4 अध्याय और 31, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम के द्वारा तू साबित कर। जब उसने प्रार्थना कर चुके, वो जहां वो स्थान इकट्ठे हुए और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन को हियाव के साथ सुनाने लगे। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर से हम हियाव मांगना है और गवाही देना है। और आखिर में अगर मौत भी आ जाए, परमेश्वर सबको और मौत होने का सेलेक्ट नहीं करते, कुछ लोग को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मौत का धमकी आता है तब भी हमको नहीं डरना। जैसे एस्तर को धमकी आया, नेहमिया को धमकी आया, शद्रक मेशक अबेद, कितने लोग को आया, लेकिन जब तक परमेश्वर अनुमति देंगे तब तक कोई हमें मार नहीं सकते। इसलिए हम मौत से भी नहीं डरना है। और फिर हम पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया, उसे इस नदी से बहा दे। देखिए बहुत कोशिश कर रहे हैं शैतान कैसे भी उनको खत्म करने के लिए, वो स्त्री को भी खत्म करने के लिए, बच्चा को भी निगलने के लिए, बहुत कुछ। और आखिर में क्या कर रहे हैं, एक फ्लड जैसे, ऐसे फ्लड जैसे वो पानी मुंह से निकाल रहे। ये फ्लड क्या दिखाता है? ये फ्लड ये दिखाता है कि शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, कलीसिया के लोगों को, विश्वासी लोगों को परसिक्यूशन, सताव के लिए। एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, भजन संहिता साम 124 मैं पढ़ रही हूँ, इज़राइल ये कहे वो समय हमारी ओर ना होता, मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, हम उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हमारे पर भड़का था। उसी समय जल में डूब जाते और धारा किनारे बह जाते, उमड़ते हुए जल में हम उसी समय बह जाते, लेकिन परमेश्वर ने रोका। हालेलुया। ये जो फ्लड क्या दिखाते हैं, शैतान जो है लोगों को, अपने दूतों को, अपने चेले चपाटों को, मसीह लोग को सताने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह यशायाह 59:19 में भी लिखा है, जब पूर्व और पश्चिम के लोग यहोवा का नाम को ले ले, उनके भय माने, तो शत्रु महानदी के नाई चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। इस तरह से जो बाढ़ से, फ्लड से ये शैतान यानी कि लोगों के द्वारा उनको सताने का कोशिश कर रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा झंडा, यहोवा निसी अपना झंडा को खड़ा करके लोगों की, इवन पृथ्वी को भी, जब वो पानी ऐसे मुंह से निकाल रही थी तो पृथ्वी ने उस पानी को खींच लिया। यानी कि परमेश्वर सृष्टि को भी इस्तेमाल करता है, किसी को भी, पक्षी को भी, किसी को भी इस्तेमाल करता है और अपने लोगों को वो बचाता है। इस तरह से हम इस स्त्री को और बच्चा को और अजगर जो शैतान,
कैसे काम करता है और ये तीनों का महत्व क्या है, हम देखते हैं। और यहाँ पे हम इतना ही समाप्त करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का लोग ये तीनों चीज़ों से ये शैतान का सामना कर सकते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अपने मुंह के गवाही के द्वारा, और जो है कि अपना जान को भी देने तक भी वफादारी से परमेश्वर के लिए वो खड़े हो सकते हैं, गवाही हो सकते हैं और फिर शैतान को सामना कर सकते। इस तरह से हम शैतान का सामना कर सकते, आखिरी तक हम वफादार रह सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम 3 लोगों को देखते हैं प्रभु। एक स्त्री के रूप में जो इज़राइल दिखाता है, और प्रभु वो बच्चा जो यीशु मसीह को दिखाता है, कैसे राजदंड से राज्य करेगा प्रभु। जैसे बच्चा पैदा हुआ, शैतान ने कोशिश किया उसको ख़त्म करने के लिए, और फिर उसके बाद जैसे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा तब भी शैतान ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपने वायदा किया, मैं अपने कलीसिया को बनाता हूँ, अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। और फिर 3 हथियार हमें दिया है परमेश्वर, और कैसे ये मेमना का लहू, अपने मुंह का गवाही और जान देने तक वफादारी, ऐसे 3 हथियार हमें दिया। इसी तरह से हम प्रभु शैतान को सामना कर सकते हैं, और वो दोष लगाने वाला कभी उनको दोष लगाने के लिए जितना हो सके हम मौका ना दे। फिर जैसे आप जयवंत है, हम भी तेरे द्वारा जयवंत से बढ़कर जरूर बनेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी तलवार जो वचन की तलवार के लिए प्रभु हम शैतान के सामना कर सकते, उसके लिए हम धन्यवाद करते। इन सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते, आपके नाम को जय बोलते, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।